बच्चों आज क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक बसंत का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियां। तो एनसीईआरटी बुक में आपको पता है कि शब्दार्थ तो नहीं दिया रहता, तो चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे और इसके लेखक है कामतानाथ। चलिए इसका वर्ड मीनिंग जानते। जैसे देखिए शब्दार्थ चाव, पहला क्या है चाव। चाव मतलब होता है रुचि या अभिलाषा। उसके बाद सलाख, सलाख मतलब सिलाई। मंगूरी मतलब गोल। पैतृक मतलब पूर्वजों का। खपत मतलब माल की बिक्री। वस्तु कोई सामान। विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। कसर, कसर मीन्स कमी। क्या कहते हैं कि कसर, इस काम को करने में कसर छोड़ दी, यानी थोड़ी सी कमी। नाजुक मतलब कोमल। पगड़ी मतलब पाग। मरहम पट्टी मतलब जख्म का इलाज। मुखातिब मतलब देखकर बात करना। डालिया मतलब बांस का बना एक छोटा पात्र। फावना मतलब सजना। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाना चाहता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। देखिए लेखक जो है बचपन में मामा के गांव जो है बहुत उत्सुक होकर जाना चाहते थे, और एक बदलू मामा था, बदलू नाम का एक आदमी था जिसको मामा ना कहकर वो काका कहते थे। तो चलिए क्यों कहते थे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार उसे रंग बिरंग की गोलियां देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। ये नानी के यहाँ जब जाते थे तो वहां बदलू काका सब बच्चे कहते थे, तो ये बच्चे को देखकर बदलू मामा ना कहकर बदलू चाचा ही कहते थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय की प्रचलित पद्धति का नाम मुद्रा विनिमय है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। देखिए मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के आगमन से पारंपरिक व्यवस्था करने वाले लोगों के बेरोजगारी तथा निर्धनता की व्यथा की ओर संकेत किया है। जो लोग मेहनत करते थे अब उसके बदले मशीन काम करते हैं, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेखक यही कहना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू के मन में स्वयं के प्रति बेरोजगारी। अब मशीनी युग आ गया था, शीशे का चूड़ी बनने लगा, बदलू का चूड़ी नहीं बिकता था, उसे लगा कि अब मैं बेरोजगार हो गया हूं, तथा उसके व्यवसाय के प्रति लोगों की अपेक्षा की व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में अनेक बदलाव आया। वह एक बेरोजगार व्यक्ति बन गया, निर्धनता ने उसे अपने चपेट में ले लिया तथा वह कष्ट भरा जीवन जीने लगा। द एंड चैप्टर 1 क्लास 8 हिंदी बुक। और ऐसे ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।